गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का, जो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। उसमें कल के लेक्चर में हमने देखा था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, जबकि उसकी प्लेटों के मध्य किसी प्रकार का कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं है। तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो हमने देखा था C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। दूसरा केस हमने देखा था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ रखा गया है और वो प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से भरा हुआ है, यानी कि जो प्लेटों के बीच जो खाली स्थान होता है उस सभी स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ था, जिसका परावैद्युतांक के था। और तब हमने देखा था उसकी धारिता होती C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि उसकी प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तो देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तो देख लीजिए, माना हमारे पास x और y किसी संधारित्र की दो प्लेटें हैं। x और y किसी संधारित्र की दो प्लेटें हैं। ये x प्लेट हो गई, ये y प्लेट हो गई, और उनके बीच की दूरी d है। यानी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? d है। और इन प्लेटों का यानी दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल a है, यानी कि प्लेट x का भी क्षेत्रफल a है, प्लेट y का भी क्षेत्रफल a है। और इन दो प्लेटों के मध्य एक टी मोटाई का ऐसा देख लीजिए, टी मोटाई का एक के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ बना हुआ। तो ये परावैद्युत पदार्थ है। जैसे मान लीजिए कांच हो सकता है, तो मान लीजिए हमने कांच की प्लेट रखी है जिसकी मोटाई टी है। ये इसकी मोटाई है, टी मोटाई की कांच की प्लेट हमने यहाँ रखी हुई है। जब हम इसको यानी कि आप कह सकते हैं बैटरी से जोड़ेंगे और इसकी प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश देंगे, तो क्या होगा? प्रेरण के कारण, और इसकी दूसरी प्लेट को हम लोगों ने कहा जोड़ दिया है? अर्थ से। अब आप लोग समझ गए होंगे कि अर्थ से जोड़ने का मतलब ये हुआ कि जो इसकी व्हाइट प्लेट की बाहरी सतह में जो प्लस प्लस आवेश है वो अर्थ से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण न्यूट्रल हो जाएंगे, और हमारे पास प्लेट की भीतरी सतह पर क्या बच जाएगा? नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। तो जैसे हम प्लस एक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो क्या होता है? इसकी प्लेटों की भीतरी सतह पर प्लस आवेश आ जाता है, ये हमने कल ही पढ़ा था। और प्रेरण के कारण जो व्हाइट प्लेट है उसकी भीतरी सतह पर
ऋणात्मक आवेश आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इसकी बाहरी प्लेट पर क्या आना चाहिए था, प्लस आवेश। लेकिन अर्थ से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण जो प्लस आवेश इसकी बाहरी सतह पे होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। तो ये हमारा आज का सेटअप है। और हमें क्या करना है कि ऐसे सिस्टम का, इस निकाय का या इस संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र निकालना है। तो ये बातें आप लिख देंगे कि माना हमारे पास x और y दो प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल a है, इनके बीच की दूरी d है, और इन प्लेटों के भीतर t मोटाई की कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। यानी कि हमारे पास इसका परावैद्युतांक कितना है, परावैद्युतांक k। ठीक है, ये हमारा आज का। तो हमें इस सिस्टम की या इस संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो देखिए, हमने कल भी कहा था आपसे कि जैसे ही इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है तो इस दशा में प्लस क्यू से माइनस क्यू आवेश की ओर कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और जिस वैद्युत क्षेत्र का मान हमको पता है कि अगर वो y में होगा तो E0 बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यदि वो अगर परावैद्युत पदार्थ में होगा जिसका परावैद्युतांक k है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो उसके लिए ये हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए, पहले जरा एक थोड़ा मैथमेटिक्स कर लेते हैं कि ये मोटाई t है और टोटल d है। तो जो ये खाली स्थान होगा बीच में, ये वाला, इसकी लंबाई कितनी होगी। तो देखिए, ये वाला t है, अगर हम इस d में से t घटा देते हैं तो हमको बच जाएगा d माइनस टी। यानी कि जो इन दो प्लेटों के बीच खाली स्थान है या जिसमें y भरी हुई है उसकी लंबाई हो जाएगी d माइनस टी। और t मोटाई का हमारे पास परावैद्युतांक तो है ही। तो अब हम इसको कर लेते हैं। तो प्लेटों के मध्य d माइनस टी दूरी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो t माइनस डी दूरी है, इसका मतलब है कि y में यहाँ परावैद्युत पदार्थ नहीं है, परावैद्युत पदार्थ बीच में है, तो y में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना ये है आपकी E0। तो E0 इक्वल हो जाएगा, हमने कहा था कि दो आवेशित चालकों के भीतर वैद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बाहर होता है शून्य। यहाँ भी शून्य होगा और यहाँ भी शून्य होगा, और बीच में कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जहां आपका जो है सिग्मा इक्वल होता है Q अपॉन ए सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी आवेश का पृष्ठीय घनत्व। तो यहां से देखिए E0 कितना हो जाएगा, सिग्मा का मान Q अपॉन ए रख देंगे और हमारा ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये समीकरण नंबर 1। तो हमको प्लेटों के भीतर d माइनस टी दूरी यानी y में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी मिली। तो इस d माइनस टी यानी प्लेटों के भीतर यानी d माइनस टी दूरी अथवा y में विभवांतर कितना हो जाएगा, माना वो विभवांतर, विद्युत विभवांतर, माना ये V1 है, तो आपको पता है V1 इक्वल कितना हो जाएगा E0 इंटू डी, और डी की जगह पर हमारे पास क्या है यहाँ पे d माइनस टी। और समीकरण नंबर 1 से E0 का मान कितना हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो जाएगा d माइनस टी।
तो ये V1 हमारा निकल गया है समीकरण नंबर 2। V1 हमारा निकल गया है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T। अब देखिए ये तो था हमारा इस y में, तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना इस प्लेटों के भीतर इस परावैद्युत पदार्थ में E है, तब माना प्लेटों के भीतर, संधारित्र की प्लेटों के भीतर T दूरी में, T दूरी अथवा परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र E है, तो ये E इक्वल हो जाएगा। देखिए फिर वही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो आना ही है, लेकिन देखिए यहाँ बीच में जो परावैद्युत पदार्थ है उसका परावैद्युतांक K है। हमने कहा था कि वैद्युत क्षेत्र जो है परावैद्युत पदार्थ में 1/K टाइम्स कम हो जाता है, इसमें K आ जाएगा। और हम जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, तो यहाँ से हो जाएगा Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, ये समीकरण नंबर 3। फिर वही प्लेटों के भीतर ये T दूरी में है, अतः प्लेटों के भीतर T दूरी में विभवांतर, विद्युत विभवांतर अगर ये V2 है तो ये हो जाएगा आपका E इंटू, अब दूरी कितनी है T, ठीक है। हमने पहले भी कहा था आपसे कि आपका जो है E इक्वल होता है V अपॉन D, और यहाँ से आपका V इक्वल हो जाएगा E इंटू D। हम लोग यही सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें E का मान रख दें 3 से, तो हमारे पास V2 इक्वल हो जाएगा आपका E यानी कि Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू T। ये हमारे पास समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब इस पेज की थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक, हाँ ये आपको चाहिए था, इसको नोट कर लेना आप लोग। हमको दूसरा क्या चाहिए, V1 हमारे पास कितना आया है Q अपॉन, यहाँ K था नहीं, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T, ये हमारा समीकरण नंबर 2 था। इन दोनों का हमें करना। अब देखिए V1 हमको पता है, V2 पता है, तो ये V1 और V2 कहाँ है, प्लेटों के भीतर। अतः इस प्रकार प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर हो जाएगा V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2। और यहां से देखिए कि हमारा V1 उधर है समीकरण नंबर 2 और 4 में V2 है, तो V इक्वल हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस T प्लस V2 हमारे पास है Q K एप्सिलॉन नॉट A इंटू T। यहाँ से देखिए अगर हम Q एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये तो कॉमन आ गया। Q एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ गया, तो हमारे पास बच गया T अपॉन K, ये हमारा V निकल गया। मान लीजिए समीकरण नंबर 5 है। अब हम जानते हैं संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता C इक्वल होता है Q अपॉन V से। कितना हो जाएगा देखिए, C इक्वल टू Q अपॉन Q एप्सिलॉन नॉट A और यहाँ आपका D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये वाला देखिए नीचे चले गया है, यहाँ से Q कैंसिल हो गया और ये नीचे वाला उल्टा हो जाएगा,
तो ये आपका आ जाएगा, इसका अर्थ है C इक्वल टू, देखिए ये तो ऊपर चले जाएगा, ये नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी ना, ये ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और नीचे रह जाएगा D माइनस T प्लस T अपॉन K। यही है संधारित्र की प्लेटों के भीतर संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र, जबकि संधारित्र की प्लेटों के भीतर आंशिक रूप से T मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो। अब इस सूत्र में देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, कि यदि हम क्या कर दें कि पूरे पूरे स्थान में ही, अगर हम इस पूरे स्थान में ही संधारित्र की प्लेटों के भीतर पूरे स्थान में क्या भर दें, परावैद्युत पदार्थ भर दें, तो तब क्या हो जाएगा, यानी कि T जो T बराबर है वो D हो जाएगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा, देखिए अगर T बराबर D हो जाएगा, ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और ये हमारा D हो जाएगा। देखिए यदि केस, अगर हम एक केस की बात करें, केस नंबर 1, यदि संधारित्र की प्लेटों के भीतर पूरे क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो, इसका मतलब जो अभी T क्षेत्र में था वो पूरे के पूरे D में भरा है, इसका मतलब T बराबर क्या हो गया, D। अब वो दूरी बढ़ करके T वाली दूरी कितनी हो गई है, D के बराबर हो गई है। तो देखिए इससे क्या हुआ, अगर हम तब धारिता संधारित्र की धारिता C छोड़ कितना हो जाएगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, यहाँ से देख लीजिए T बराबर क्या हो जाएगा, D, तो ये शून्य हो गया, और यहाँ D हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपॉन D अपॉन K, के ऊपर चले जाएगा तो C इक्वल हो जाएगा हमारा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और यही तो संधारित्र की धारिता थी जब उसके प्लेटों के मध्य संपूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ था।